बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माह मुबारक के अयाम तेज़ी से गुजरते जा रहे हैं, तो हम अपनी इस दास्तान को भी अब ज़रा इख्तितामी मोड़ की जानिब लाते जा रहे हैं। हमने खलाओं का सफ़र किया, ज़मीन से शुरू किया, चाँद, सूरज, जुपिटर, मार्स, एज ऑफ यूनिवर्स तक गए। अब ज़रा वापस आ रहे हैं ज़मीन की तरफ। मैं सिर्फ ये मंज़र देख के अभी सोच रहा था, अपनी कम इल्मी का एतराफ़ कर रहा था कि एक वक्त था कि हम जब ये देखते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कहता ये दुनिया है, ये दुनिया का इमेज है। फिर मालूम हुआ नहीं दुनिया नहीं है, ये तो ज़मीन का इमेज है ये। फिर लगता था कि ये ज़मीन बहुत, इस दुनिया का, इस कायनात की बहुत कोई बड़ी चीज़ है। अब मालूम हुआ कि नहीं नहीं नहीं, इतना छोटा सा नुक्ता है इस पूरी कायनात का, इतना छोटा सा नुक्ता है कि जिसके लिए कोई नंबर भी नहीं है। होता है ना 0.0001, नहीं कोई नंबर ही नहीं है कोई। ये ऐसा है कोई ईस्ट से वेस्ट तक एक बहुत बड़ा सहरा हो और उस सहरा का एक जर्रा हो मट्टी का, तो उसकी क्या हैसियत है उस एक जर्रे की ना भाई। ये है साइज के एतबार से जमीन। लेकिन फिर भी ये जमीन अपने अंदर क्या क्या समोए हुए, इस जमीन के अंदर क्या क्या बसा हुआ है, ये जमीन किस तरीके से कायनात की इतनी मुनफरिद शय है, ये भी अजीब है। सो अब हम जमीन पर आ गए हैं खलाओं का सफर तय करते हुए। ये जमीन का हमने एक नक्शा देख लिया या एक एरियल व्यू देख लिया। अब हम जरा जमीन के अंदर जाते हैं और तलाश करते हैं कि जमीन में क्या क्या है। खलाओं में तो हमने देख लिया क्या क्या है, जमीन में क्या क्या है। चांद, सूरज, मरकरी, जुपिटर के अजायबात पर बात कर ली है, जमीन के अजायबात देखते हैं। कितना अजीब और गरीब सैयारा है, क्या क्या है इसमें। और मुझे यकीन है जब आप जमीन के अजायबात सुनेंगे, दिलो दिमाग एक एक लम्हे को कह रहा होगा अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस जमीन में सहरा है, इस जमीन में समंदर है, इस जमीन में वादियां हैं, इस जमीन में शादाबियां हैं, इस जमीन में गहराइयां हैं, इस जमीन में ऊंचाइयां हैं, इस जमीन में खेत हैं, इस जमीन में खलियान है, इस जमीन में जंगल है। मैं जंगल पे आके रुक गया। इस जमीन में जंगल है और ये मैंने जितनी चीजें अर्ज की हैं, हर एक के अंदर अंदर एक और पूरी दुनिया आबाद है। ऐसी ही एक दुनिया का नाम है अमेज़न। अमेज़न जंगल। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि एक जंगल ठीक है, मतलब बड़ा होता है जंगल, वाकई जंगल एक बड़ी चीज होती है, लेकिन ऐसा भी क्या है कि इसको टॉपिक ही बना लिया डिस्कशन का। तो इस सवाल का जवाब कुछ लम्हात में आपके सामने आ जाएगा। आइए जानते हैं। ये अभी हम जमीन पर मौजूद इतनी बड़ी कायनात में, इतने से नुक्ते जमीन में जो एक जंगल है, वो इतना छोटा होने के बावजूद कितना बड़ा है। हमारी थीम है ना अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। ये एक जंगल है, जमीन पर मौजूद सबसे अजीम, जमीन पर मौजूद सबसे बड़ा, जमीन पर मौजूद सबसे घना जंगल है, जिसे हम कहते हैं अमेज़न। कितना बड़ा है, कितना घना है, कितना अजीम है, आप सुनिए और कहिए अल्लाह अकबर दिलो दिमाग से, दिलो जान से कहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यहाँ हर वक्त चिड़ियों की चहचहाहट, कभी शेर के दहाड़ने की आवाज, कभी पानी की आवाज, कभी बारिश। एक अजब दुनिया आबाद है। दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो बैक वक्त बहुत दिलकश भी है और इंसानी फहम से बालातर है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जानदारों का मस्कन है। बल्कि अगर मैं स्पीशीज आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक अजीब और गरीब फैक्ट है ये, 1 in 10 नोन स्पीशीज ऑन अर्थ लिव इन अमेज़न। दुनिया में अगर 10 स्पीशीज हैं, हर 10 में से एक यहां रहते हैं। यानी कि 25 लाख स्पीशीज इंसेक्ट्स की, 25 लाख इंसेक्ट्स नहीं, 25 लाख स्पीशीज इंसेक्ट्स की यहां रहते हैं। 2200 स्पीशीज मछलियों की यहां है, 1300 स्पीशीज बर्ड्स की यहां है, 430 स्पीशीज मैमल्स यहां है, 40,000 प्लैनेट स्पीशीज यहां है। तादाद की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ स्पीशीज की बात कर रहा हूं। करोड़ों जानदारों का मस्कन है, करोड़ों जानदारों का मस्कन है। लेकिन एक और अजीब और गरीब बात सुनिए। कुर्रे अर्ज, हमारी जमीन, कुर्रे अर्ज के मौसम को मोतदिल रखने में इसका अहम किरदार है।
क्या मतलब इस बात का? मैं एक कमरे में रहता हूं, उस कमरे में एसी है, उस कमरे के टेम्परेचर को मुतदिल रखने में उस एसी का बड़ा अहम किरदार है। जमीन के मौसम को मुतदिल रखने में अमेज़न का बड़ा अहम किरदार है। क्या मतलब इस बात का? यानी ये अमेज़न जंगल नहीं है, ये खुदा की कुदरत का जीता जागता सबूत है। दिल थाम कर इस अजूबा कुदरत के बारे में सोचिए, सुनिए और सोचिए अल्लाह कितना बड़ा है। ये कहां पर है? जनूबी अमेरिका में ये वाक़ है। बहुत वसी है। कितना वसी है? कितना वसी है? कितना बड़ा है? इतना वसी है कि ये घना जंगल ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 8 ममालिक तक फैला हुआ है। एक जंगल 8 ममालिक तक फैला हुआ है। लाखों मुरब्बा किलोमीटर्स पर फैला हुआ है जंगल। क्या मतलब? इसको और अंदाजा कर लेते हैं। भाई पाकिस्तान हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है। रकबे के एतबार से, साइज के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 33rd लार्जेस्ट कंट्री है। सिर्फ दुनिया के 32 मुल्क हैं जो पाकिस्तान से बड़े हैं साइज के एतबार से। और ये जंगल, क्या ये जंगल पाकिस्तान जितना बड़ा है? नहीं, पाकिस्तान से डबल है। यानी 2 पाकिस्तान आ जाए इस जंगल में? नहीं, 3 पाकिस्तान, 4, 6 पाकिस्तान समा जाए इस एक जंगल में। ये एक जंगल इतना बड़ा है। 6 पाकिस्तान समा जाए, इतना बड़ा है जंगल साइज के एतबार से। आप वुसअत देखें ना इस जंगल की। और यूं समझ लें कि अल्लाह ने इस अजीम जंगल को जमीन का एयर कंडीशनर या जमीन के फिल्टर के तौर पर रखा हुआ है। जमीन के फेफड़े कहा जाता है इसको, जमीन के फेफड़े। यानी अब अगेन फबी अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे? भाई हमें ऑक्सीजन चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। अगर ये जंगल खुदा ना खास्ता ना रहे, जमीन पर ऑक्सीजन मुतासिर होगी, जमीन का माहौल मुतासिर होगा, जमीन का बारिशों का निजाम सब खतरे में पड़ जाएगा। अगेन आप रिलेट कीजिए, जमीन ऐसे ही नहीं बना दी कि बना दी नहीं। अगर जमीन बनाई है तो उस जमीन के अंदर एक अमेज़न रखा है जो कि जमीन के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बारिशों का निजाम उसमें अहम किरदार अदा करता है। इतना सिस्टमैटिक काम हुआ है। चिड़ियों की चहचहाट में बसा ये जंगल कितना घना है, कितना घना है? इतना घना है कि अमेज़न के कुछ इलाकों में दिन के वक्त भी रात होती है। क्या मतलब? दिन के वक्त रात होती है। दिन में तो सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा होता है। नहीं, अमेज़न के कुछ इलाकों में दिन के वक्त भी रात होती है, इसलिए कि दरख्त इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इतने घने दरख्त है। अमेज़न के घने जंगल में, यानी इतने घने हैं इसके दरख्त कि अगर आप अमेज़न के घने जंगल में हो और इंतहाई तेज बारिश शुरू हो जाए, तूफानी बारिश शुरू हो जाए, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए, तो तकरीबन 12 मिनट तक आप तक बारिश का पानी नहीं पहुंचेगा। 12 मिनट तक। इतने घने दरख्त हैं ऊपर कि बारिश का पानी आप तक आते आते 12 मिनट लग जाएंगे। इतना घना जंगल है। अमेज़न के अंदर कुछ दरख्त हैं जो कि 200 फीट लंबे हैं। ये कम से कम एक 20 मंजिला इमारत से ऊंचा है। अमेज़न के कुछ दरख्त 200 फीट लंबे हैं। और ये सुनिए, अमेज़न में टोटल दरख्तों की तादाद तकरीबन कितनी होगी? अंदाजन कितनी होगी? लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। अमेज़न में कुल मिलाकर जो दरख्तों की तादाद है 390 अरब दरख्त है इसमें। 390 अरब। इसका मतलब समझ रहे हैं? यानी आप समझ लीजिए जमीन पर जितने आदमी हैं, जितने आदमी जमीन में रहते हैं, हर आदमी के हिस्से में 45 दरख्त आते हैं। उतने दरख्त सिर्फ एक अमेज़न जंगल के अंदर है। इतना दरख्त है इसके अंदर। 390 अरब। और ये जो भी हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं वो इस बुनियाद पर है कि माहिरीन अभी तक इस जंगल के सिर्फ 10% हिस्से तक पहुंचे हैं। बाकी पता ही नहीं है कि क्या है, पता ही नहीं है। अब आप और आइए,
इतना बड़ा जंगल, इस जंगल में एक दरिया है, वो दरिया भी बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? आर्ग्यूबली कुछ लोग दरिया नील के बारे में कहते हैं, कुछ रिसर्चेस, और कुछ के मुताबिक अमेज़न के अंदर बहने वाला दरिया दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। यानी इतना बड़ा जंगल है कि दुनिया का सबसे बड़ा दरिया उस जंगल के अंदर है, दरियाए अमेज़न। तकरीबन 6000 किलोमीटर तवील रास्ता तय करता हुआ ये पूरे जंगल को सैराब करता है। तो अब मैं फिर अर्ज करूं, जमीन ऐसे ही नहीं बता दी। जमीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अमेज़न बनाया। अमेज़न ऐसे ही नहीं बना दिया, अमेज़न की पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए दरियाए अमेज़न बनाया। जो इस कायनात में जमीन बनाकर बसा रहा है वही खुदा है। जो फिर इस जमीन की जरूरियात को पूरा करने के लिए अमेज़न बना रहा है वही खुदा है। जो अमेज़न की जरूरियात पूरी करने के लिए दरियाए अमेज़न बना रहा है वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। ये एक अकेला दरिया दुनिया के, जी हाँ, एक अकेला दरिया दुनिया के तमाम दरियाओं के मजमूई पानी का 20% समंदर तक पहुंचाता है, एक दरिया। यानी यूं समझ लें कि जमीन से समंदर में जाने वाला हर 5वां गैलन पानी अमेज़न दरिया से गुजरता है। यह अल्लाह की निशानी है कि इतना बड़ा दरिया घने जंगलों के बीच खामोशी से बह रहा है और लाखों करोड़ों मखलूकात की प्यास बुझा रहा है। अब ये तो इस अमेज़न का है एक पहलू। अब इस अमेज़न में और क्या क्या रह रहा है, दुनिया का अजीबो गरीब जानवर, अजीबो गरीब इंसेक्ट्स, अजीबो गरीब बर्ड्स, अजीबो गरीब फिश, अजीबो गरीब मकड़ियां, ऐसा ऐसा जानवर रह रहा है जिसके बारे में हमने आपने ना इससे पहले कभी सुना है ना इससे पहले कभी जाना है। वो अमेज़न में रह रहे हैं। इंसान रह रहे हैं, इंसान कैसे रह रहे हैं, ये सब हम आपकी खिदमत में आने वाले एपिसोड में, कल के एपिसोड में आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। लेकिन मेरा जी चाहता है जब हम मैं अमेज़न की वुसअत, इसकी शादाबी, इसके हरेपन, इसके दरिया, इसके पानी के बारे में सोच रहा था, कभी कोई हम जहन में आती थी, कभी कोई आयत जहन में आती थी। बस मेरा जी चाहता है आप जरा सूरह नमल की ये आयत मैंने पहले भी पढ़ी है, आपने भी पहले सुनी होंगी, लेकिन अब ये सारा मंजरनामा देखकर अब ये आयत सुनिएगा और अब लुत्फ लीजिएगा, फिर कहिएगा सुभान अल्लाह, फिर कहिएगा अल्लाह अकबर। 20वें पारे का आगाज हो रहा है, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, सूरह नमल आयत नंबर 60। अब मैं पढ़ता चला जाता हूं और आप सुनते चले जाएं, और अब वो सारी बातें ज़हन में रख के सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भला वो कौन है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया? कौन है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया? कौन है फिर उस पानी के जरिए से उसने खुशनुमा बाग उगाए? कौन है जिसने उनके दरख्तों का उगाना, तुम ये सब कुछ तुम्हारे बस में था? ये सब कुछ तुम्हारे बस में ना था? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी इन कामों में शरीक है? नहीं है, बल्कि यही लोग राहे रास्त से हटकर चले जा रहे हैं। अगली आयत पर आइए, देखिए आयत नंबर 61। कौन है जिसने जमीन को जाए करार बनाया? कौन है जिसने जमीन के अंदर दरिया रवा किए, उसमें पहाड़ों की मीखें गाड़ दी, पानी के दो जखीरों के दरमियान पर्दे हायल कर दिए? क्या अल्लाह के साथ कोई और भी खुदा इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नादान हैं। अगली आयत की तरफ आइए, आयत नंबर 62 सूरह नमल, बड़ी जबरदस्त है। अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है? इसी से रिलेट कीजिए ना। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे? कौन है जो उसकी तकलीफ दूर करता है? कौन है जो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और भी खुदा है ये काम करने वाला? फिर अगली आयत सुनिए, कौन है जो खुश्की और समंदर की तारीकियों में तुमको रास्ता दिखाता है? कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी लेकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी यही काम करता है? बहुत बाला बरतर है अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। अगली आयत सुनिए, कौन है जो खल्क की इब्तिदा करता है? कौन है जो इब्तिदा करने के बाद उसका इयादा करता है? कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है? अब ये सब सुनिए और अब इन अशार का लुत्फ लीजिए। ये सुबह
ये शामें, ये दिन और ये रात, ये रंगीन दिलकश हसी कायनात के हूरों मलाइक को जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है, उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल, ये मेले, ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबो दाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजें रवा, ये किनारा फवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जे, ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी, ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला, ये शबनम, ये मट्टी, ये संग, ये झरनों के जलते बजते तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कंवल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। कौन है? कौन है जो खल्क की इब्तिदा करता है फिर उसका इयादा करता है? कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में हिस्सादार है? कहो कि लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो।